मौनी अमावस्या का जो महात्म्य है आध्यात्मिक और पौराणिक, इसके अनेक संतों का अपना मत है, वैदिक परंपरा का अपना बड़ा ही सुंदर मत है। सर्वप्रथम तो जो एक सृष्टि की रचना जो चली, ये प्रथम जो मौन व्रत धारण किया गया वह महाराज मनु के द्वारा प्रथम जो मौन व्रत हुआ, मौन रह करके ही वो सृष्टि की रचना के लिए जो तपस्या किए, तो मौन हो करके मुनि का जो व्रत होता है और वरदान प्राप्त करके ब्रह्मा जी से और भगवान को प्रसन्न करके क्षीर साई भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले मौन व्रत जो धारण किए, जो आज का महात्म्य है कि मौन जो माघ मास में अमावस्या पड़ता है वो मौनी अमावस्या ही क्यों कहा जाता है, उस पे चर्चा का विषय जो है। तो सबसे पहले जो मौन व्रत धारण किया गया वह महाराज मनु ने सृष्टि की रचना के लिए सुंदर सी रचना सृष्टि की हो, मानव मात्र जो वरदानी हुआ, वरदान के फलस्वरूप में महाराज मनु ने वरदान प्राप्त किया और कठिन तपस्या करके, और वह दिन यही आज का सुंदर सा दिन था। दूसरा पौराणिक महात्म्य है कि जो मौनी अमावस्या है, अमावस्या की का तात्पर्य चंद्रमा से लिया जाता है। तो चंद्रमा वनस्पतियों का स्वामी और सौंदर्य का स्वामी है, सुंदरता का, औषधियों का स्वामी और सुंदरता का स्वामी है, शीतलता का स्वामी है। और मौनी अमावस्या द्वेष, ईर्ष्या, क्लेश और सांसारिक जो रीति रिवाज हैं, इससे विरक्त होकर के राष्ट्र के उत्थान के लिए, धर्म के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए जो सतत कठिन तपस्या किया, तभी से, और ये मुनियों का सुंदर सा व्रत है, संकल्प है, इसलिए भी इसको मौनी अमावस्या कहते हैं, जिससे समाज की एक सुदृढ़ सौंदर्यता, पौराणिक जो सुंदरता, श्रृंगार और वैदिक जो परंपरा है संतों के माध्यम से, इसलिए इसको मौनी अमावस्या कहते हैं। अर्थात सबसे पहले महाराज मनु और दूसरे यहीं से मुनियों की बात आती है।